समाजी तंजीम विजन कर्नाटक की जानिब से एक खुसूसी मीटिंग मुनक्कद हुई। इस मीटिंग का मकसद SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के ताल्लुक से मुसलमानों में बेदारी लाना था। आपको बता दें, कर्नाटक में SIR का आगाज हो चुका है। विजन कर्नाटक ने एक उर्दू में और अंग्रेजी में किताबचा तैयार किया है, जिसमें SIR के लिए बुनियादी मालूमात और किस चीज़ों का एहतमाम करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तमाम तर तफसीलात और पूरे SIR का प्रोसेस बताया गया है। विजन कर्नाटक ने 2 लैंग्वेज में इसे ट्रांसलेट कर किताबचा बनाया है। विजन कर्नाटक का मकसद है कि वो इस कोर कमेटी की मीटिंग में ये फैसला लिया गया, जिसमें हिंदुस्तानी उर्दू मंच के दफ्तर में ये मीटिंग मुनक्कद हुई थी, जिसमें फैसला लिया गया कि 14 जनवरी को एक खुसूसी मीटिंग बुलाई जाएगी, जिसमें तमाम यहाँ बेंगलुरु के अहम जिम्मेदारान, समाजी तंजीमें और इस ताल्लुक से काम करने वाले इदारों को मदऊ किया जाएगा, जिसमें तमाम तर तफसीलात एक्सप्लेन किया जाएगा कि किस तरह से SIR की तैयारी करनी चाहिए, किस तरह से मुसलमानों में बेदारी लानी चाहिए, और किताबचा भी तकसीम किया जाएगा ताकि वह आगे अपने अपने इलाकों में इस मैसेज को पहुंचा सके। इस ताल्लुक से विजन कर्नाटक तंजीम के एडवोकेट अयूब खान ने स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने बयान जारी किया है कि वो क्या तफसीलात देने वाले हैं और क्या प्रोग्राम होने वाला है। आज विजन कर्नाटका की एक अहम खुसूसी मीटिंग हुई। आज बरोज़ हफ्ता 27 दिसंबर हम सेंटर बेंगलोर में। ये आजकल हम देख रहे हैं कि आए दिन अखबारों में या टीवी में SIR के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है, और ये तशवीशनाक बात भी लग रही है, क्योंकि SIR का मतलब है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये एक ऐसे देखा जाए तो मामूली रिवीजन इलेक्शन कमीशन की तरफ से किया जाने वाला एक प्रोसेस लगता है, मगर इसके जो नताइज सामने आ रहे हैं उसमें पता चल रहा है कि वेस्ट बंगाल जैसी रियासत में 58 लाख लोगों के नाम हज़फ कर दिए गए, वोटर्स के नाम। इसी तरह छत्तीसगढ़ में 27 लाख लोगों के वोटर्स के नाम हज़फ कर दिए गए, डिलीट हो गए। इसी तरह मध्य प्रदेश में 43 लाख, केरला में 24 लाख, गुजरात में 73 लाख, यूपी में तो रिकॉर्ड 2,80,09,00,000 वोटर्स के नाम डिलीट कर दिए गए। अब ये इतना शदीद तरीके से जो रिवीजन किया जा रहा है, इसकी वजह क्या है? वैसे तो इलेक्शन का एक प्रोसेस हमेशा होता रहता है, कायम है कि नए वोटर्स को शामिल किया जाता है, और जो लोग इंतकाल कर चुके हैं या मुंतकिल हो चुके हैं उनके नाम हटा दिए जाते हैं। तो भी चंद तादाद में, चंद हज़ारों में, लाखों में फ़र्क होना है, और ये तो बहुत आला दर्जे का दुरुस्ती हो रही है कि लाखों के नाम हज़फ किए जा रहे हैं, और लोग ज़िंदा रहकर वो भी शिकायत कर रहे हैं कि हम मौजूद हैं, ज़िंदा हैं, उसी जगह पे मौजूद हैं, उसके बावजूद उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जा रहा है। ये बहुत तशवीशनाक बात है। इस सिलसिले में क्या है कि हम हिंदुस्तानी शहरी हैं और हमारी भी कुछ ज़िम्मेदारियां हैं कि हम अगर क़ानून के पाबंद हैं, कॉन्स्टिट्यूशन आइन पे यकीन रखते हैं, तो हमको भी अपनी ज़िम्मेदारी का सबूत देना है। हम यहाँ के बाशिंदे हैं तो हमको भी अपने रिकॉर्ड्स ठीक तरह से रखना है। हमें ज़िम्मेदारी से वोटर्स कार्ड बनाना है, ज़िम्मेदारी से जाकर वोट डाल के अपने सही नुमाइंदे को मुंतखब करके, जो क़ानून दान बन रहे हैं, जो क़ानून साज हैं, MLA हो या MP हो या कॉरपोरेशन के कोई भी मेंबर हो, उनको सही तरीके से मुंतखब करने से वो अवामी बहबूदी, फलाह बहबूदी के लिए, शहरियों के लिए, बाशिंदों के लिए सही तरीके से फ़ैसले लेंगे, जिससे आवाम का फ़ायदा होगा। SIR का प्रोसेस कर्नाटक में भी शुरू किया जा रहा है। अभी वाज़े तौर पर बताया नहीं गया कि एग्जैक्ट किस तारीख को क्या हो रहा है। ऐसे देखा जाए तो नेशनल लेवल पे फरवरी 2026 को ये पूरे शहर में, पूरे मुल्क में लागू किया जाने वाला है। तो ये भी वाज़ेह है कि कर्नाटक में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। आगे 2026 फरवरी को, 2026 फरवरी को तो ये भी यहाँ पे लागू किया जाएगा। अभी हमको क्या करना है, ये हमारा एक सूबे कर्नाटक जो है वो एक बहुत मिसाली रियासत है कि यहाँ के जो शहरिया हैं, बाशिंदे हैं, दीगर सूबों के मुनासिब में बहुत जानकारी रखते हैं, डिसिप्लिन से रहते हैं। यहाँ पे ज़्यादा
कोई फसाद झगड़े वगैरह नहीं होते, आपस में भाईचारगी से रहते हैं, मालूमात रखते हैं और ज़िम्मेदारी से जी रहे हैं। तो इसलिए हम तमाम रियासत के शहरियों का फ़र्ज़ है कि हम अभी अलर्ट रहें और तैयार रहें कि इस SIR के बारे में क्या जानकारी हासिल करना किस तरह है। और शहर बेंगलुरु में ख़ासकर एक 30-40 मुंतखब अवामी इदारे हैं, NGOs हैं, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत मशहूर हैं, ये ग्राउंड लेवल पर जाकर हमेशा जब जब ज़रूरत पड़ी ना सिर्फ आवाम के लिए दूसरे चीज़ों का फलाह बहबूदी के काम के अलावा ज़िम्मेदारी के काम भी करते हुए आ रहे हैं। जब भी वोटर्स लिस्ट बनना है, काम करना है, या जो भी शहरों को बेदार करना है, ऐसे बहुत से काम करते हुए आ रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि इदारे वाले विजन कर्नाटका से राब्ते में रहते हैं और जब कभी एक मैसूर ड्राइव लेके कुछ काम करना है, सब लोगों का साथ मिलता है। तो हम अनकरीब 14 जनवरी को एक पब्लिक मीटिंग करने वाले हैं, जहाँ पे इदारों से राब्ता करके 30-40 मुंतखब इदारे वाले जो वाकई में लोगों का भला करना चाहते हैं, वोटर्स लिस्ट का रिवीजन में साथ देना चाहते हैं, हर आदमी को बाख्तियार बनाना चाहते हैं, उनके वोटर लिस्ट से नाम हज़फ ना होने की वो जो अश्योरेंस है यकीन दहानी करना चाहते हैं और नए वोटर्स को शामिल करना चाहते हैं, अपनी ज़िम्मेदारी से करने के लिए इन तमाम को एक जगह पर मुंतखब किया जा रहा है। यहाँ के जो मशहूर इदारे वाले हैं जो इस इलेक्शन के प्रोसेस में ज़िम्मेदारी से अपना ये एरिया के लोगों को जमा कर कर वहाँ पर उन तक सही ट्रेनिंग देकर ये इलेक्शन में किस तरह अपने वोटों की जो यकीनी तौर पर जो शामिल करना चाह रहे हैं उसके लिए ट्रेनिंग देने के लिए ये 14 जनवरी को एक प्रोग्राम किया जा रहा है, जहाँ पे इदारा वालों को बुला रहे हैं। वहाँ पर इस तरह के एक बुकलेट भी देने वाले हैं, उर्दू में और इंग्लिश में भी। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप क्या क्या काम करना है, किस तरह से इसका यकीनी तौर पर वोटर लिस्ट से अपने नाम को महफूज रखना है। अब ये सिर्फ इतना ही नहीं कि अगर आप पिछली मरतबा 2023 में वोट डाले हैं, MP इलेक्शन में वोट डाले हैं, इससे काफ़ी नहीं है। नाम अभी तो मौजूद रहेगा। जब इंटेंसिव रिवीजन होने के बाद होल सेल में जब नाम हटा दिए जाएंगे, तब जाके चेक करना है कि अगर उनका नाम शामिल है या हटा दिया गया है। अगर हटा दिया गया है तो किस तरीके से अपना नाम दर्ज कराना है। इसके लिए यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप एक तरीक़ा दिया गया है। ऑनलाइन का भी तरीक़ा दिया गया है, ऑफलाइन का भी दिया गया है। अक्सर देखा जाता है कि बहुत से लोगों को रसाई नहीं होती ऑनलाइन जाकर अपने नाम शामिल करने के लिए, एडिट करने के लिए। इनफरादी तौर पर भी करना बड़ा मुश्किल लगता है। इसलिए इदारे वाले क्या करेंगे, अपने ख़ास लोगों को वहाँ पर रख कर, ज़्यादातर मस्जिद के इहाते में हो या अपने इदारे के इहाते में हो, एक सेंटर डालकर, एक कैंप डालकर, लैपटॉप के ज़रिए दूसरे डिटेल्स रख कर लोगों का कार्ड लाकर चेक करके देखेंगे कि कहाँ नाम में गलती है, उसे दुरुस्त करना है या शामिल करना है या करेक्शन करना है। ये सब चीज़ें लेकर वो तरबियत देकर सब लोगों को यकीनी तौर पर उनके नाम को डिलीशन होने से रोकने का बहुत ज़िम्मेदारी का काम करना है। इसके बारे में इदारों को बुलाकर उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। ये बुकलेट भी दिया जाएगा और एक पैम्फलेट भी दिए जाएंगे कि मसाजिद के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाए, उनके ऐलानात में इसको शामिल किया जाए। ये तरीक़े को पूरे रियासत में भी फैलाने का एक प्रोग्राम है।